जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को देखते हुए क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन में रीजनिंग के 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एग्जाम पर पड़ेंगे भारी। यानी 10 मिनट के अंदर अपने स्कोर को चेक कीजिए कि आप कहां पर हैं। और याद रखिएगा कि यह कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक पेन, एक कॉपी उठा लीजिए। यदि शब्द सीएटी को ईसीबी लिखा जाता है तो डीओजी को क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर देखिए वर्णमाला में अगर देखा जाए अल्फाबेट वाला यानी इंग्लिश वर्णमाला में सी को ई किस तरीके से लिखा जाता है तो हम कहते हैं सी के बाद डी गैप है और फिर ई आ रहा है। इसी के बाद ए के बाद अगर देखा जाए बी गैप है और सी आ रहा है, और टी के बाद आपका यू गैप है और वी आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर डी के बाद एक गैप कर दीजिए, तो डी के बाद एक गैप करेंगे तो आएगा एफ, है ना। ओ के अगर हम बाद एक गैप करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ पी क्यू, है ना। एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू आ जाएगा। और जी के बाद अगर हम एक गैप करेंगे तो आ जाएगा एच आई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एफ क्यू आई। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट लेते हैं। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट है कि यदि नोट को पी क्यू बी जी, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रश्न। यदि नोट को पी क्यू बी जी लिखा जाता है तो टाइम को कैसे लिखेंगे? बहुत आसान प्रश्न। अगर हम नोट, हाँ, हर तरीके का क्वेश्चन, रिलेशन का क्वेश्चन, यहां पर सारणी का क्वेश्चन, सब कुछ लिया है। अगर देखिए नोट की अगर हम बात करेंगे तो आप ये बताओ, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, तो हम कहेंगे एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू। वही बिल्कुल सेम टू सेम। इसी तरीके से अगर हम टी को देखेंगे तो टी के बाद क्या आ जाएगा? हम कहेंगे वी आ जाएगा, यानी एक छोड़ के। यानी इस हिसाब से क्या आ जाएगा? टी के बाद एक छोड़ देंगे यू को तो वी आ जाएगा। अब वी वाले सभी ऑप्शन है। अगर हम आई को देखेंगे तो आई के बाद एक छोड़ देंगे, जी एच आई जे के, है ना, तो के आ जाएगा। तो के आ जाएगा तो बी के बाद केवल के किसमें दिख रहा है? सी में दिख रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें एन गैप करके ओ और इसमें एक गैप करके जी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न। अगले पॉइंट पर चलेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, अलग क्वेश्चन, अलग कॉन्सेप्ट। इनमें से या उनमें से, ध्यान दीजिए, उनमें से कौन? उनमें से, ये उनमें से। ये कह रहा है कि भैया इनमें से एक शब्द पहचानिए जो मेंसुरेशन से नहीं बनाया जा सकता। आपको लॉक करना है कि मेंसुरेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ए एन टी ई आर आई ओ, एंटेरियो, क्या बनाया जा सकता है? तो मैं कहूंगा ए है क्या, एन है क्या, टी है क्या, ई है क्या? बिल्कुल है। आर आई ओ है क्या? बिल्कुल है। ये तो बनाया जा सकता। इसी तरीके से यहां पर आर आई एन ई एस यू एम, आर आई एन यू ई और यू भी है, एम भी है, बिल्कुल ये भी बनाया जा सकता है। सेरोमैन बनाया जा सकता है, बताइए। एस भी है, ई भी है, आर भी है, ओ भी है, एम है, ए है, एन है। बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें जी की बात कर रहे हो, वो तो है ही नहीं। एस एम ए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेंसुरेशन में आपको जी नहीं दिख रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके, अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर 4 नंबर ये रहा। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या या विषम शब्द को छांटना है, आपको लॉक करना है। यदि क्विक रिवीजन चाहिए जीके का, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट का ग्राफ तालिका, तो आप सभी बच्चे ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर देखा जाए दोस्तों, विषम संख्या की बात की जाए तो स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर या एसएमएस में, तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? हमारा चला जाएगा भैया 4 नंबर के साथ। बच्चे कह रहे हैं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए स्पीड पोस्ट बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस, ये सभी 4 नंबर के साथ। एसएमएस तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से आप यहां पर चीजों को पहुंचाते हो, बाद बाकी सारे पोस्ट के जरिए। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर, 5वां फैक्ट देखिए। 5वां फैक्ट क्या है? एग्जाम और किताबों में इस क्वेश्चन को बहुत विवादों में रखा जाता है, लेकिन आप क्या मारते हो? नीचे दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चयन करना है। मकान, त्वचा, गुर्दा और आंख। अगर देखा जाए इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए आंख, गुर्दा, त्वचा, ये सब आपके क्या है? शरीर के एक पार्ट हैं, अंग हैं, लेकिन मकान को नहीं। अब एग्जाम में आपको देखिए एक बार क्या कर दिया, गुर्दा, और किताबों में भी बहुत संख्या में गुर्दा ही ऑप्शन है। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। क्विक रिवीजन है इसलिए कतई नहीं रुकेंगे। अभी लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर आ चुके हैं। 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि f बराबर 6 हो तो f o x बराबर 45 है।
तो लाइन बराबर क्या होगा बताइए। यदि f बराबर 6 है, ठीक है, f बराबर 6 होता ही है। अल्फाबेट में अगर हम a की बात करें 1, b की बात करें 2, इसी तरीके से t की बात करें 20 होता है ना। 26 अल्फाबेट्स में अगर हम देखें तो उसका एक नंबर होता है। इसी तरीके से f बराबर होता है 6। और यहां पर अगर हम o की बात करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, फटाफट बताइएगा, इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। और x कितना होना चाहिए और फिर लाइन कितना होगा। तो देखिएगा अगर हम f को हम ले लेते हैं 6, f को हम ले लेते हैं 6, तो o हमारा कितना हो जाएगा, o हमारा हो जाएगा 15 और x हमारा हो जाएगा कितना, x हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ देंगे 5 4 9 6 15 हो जाता है और 2 1 3 और 4 45 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि f और x बराबर 45 है। तो LION, अब हम LION, L बराबर कितना होता है, L बराबर होता है 12, I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है दोस्तों कितना, 9 होता है। इसी तरीके से O बराबर, अभी अभी O बराबर हमने निकाला था 15, और इसी तरीके से हमारा N बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 4 9 9 18 और 19 20 और 1 1 2 3 4 5, तो 50 हो जा रहा है। 50 इस क्वेश्चन का आंसर सही बैठ जाएगा। आंसर बी हमारा लॉक हो जाएगा। ये क्या बी, हाँ बी लॉक हो जाएगा। यहां पर 50 आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखिएगा। 7 कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, 7 बताइएगा। देखिए 7 कॉन्सेप्ट कह रहा है यदि संकेत में एबीसी को जेड बाई एक्स, एक अलग कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिए, एक बहुत चुनिंदा कॉन्सेप्ट कि यदि किसी संकेतिक भाषा में एबीसी को हम जेड, अब देखिए ए को हम यहां पर जेड के साथ कर रहा है, वो बी को यहां पर क्या कर रहा है, बी को यहां पर वो कर रहा है बाई के साथ, और सी को यहां पर कर रहा है एक्स के साथ। मतलब इधर की संख्याएं और अंतिम वाले को मैच करा रहा है। इसी तरीके से आपको एम ए एन के साथ क्या करना है, तो हमें जब ए से वो जेड के साथ करा रहा है तो हमें यह पता है कि एम को हमें एन के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा लेना है। एम के साथ हम एन को लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा। एम को हमें उल्टा लेना है एन, और ए का हमें उल्टा पता ही है कि जेड की बात कर रहा है, और एन का हमें फिर से उल्टा कर देना है एम। तो एन जेड एम किसमें है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। बहुत आसान था। अगले फैक्ट की अगर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर है हमारा 8वां नंबर कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा 30 कॉन्सेप्ट फटाफट। मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, मुन्ना सोहिल से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा। मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, मुन्ना सोहिल से बड़ा है परंतु चीकू से छोटा है, तो यार चीकू से छोटा तो मतलब सबसे बड़ा चीकू हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 नौवां कॉन्सेप्ट। नौवां कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यदि को जयपुर, यानी यदि किसी को, यदि यहां पर हम कह सकते हैं यदि किस, ये यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, यदि जयपुर को AJPIRU कहा जाए, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, इसमें केवल स्थान को बदलना है आपको, केवल स्थान को बदल देना है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। देखिए JA है तो इसको पीछे J कर दिया, आगे A कर दिया, बस इतना किया है। और P है, देखिए यहां I था P था, तो P को यहां पर कर दिया पहले और I को कर दिया बाद में। और U है R है, तो यहां देखिएगा R को कर दिया पहले, क्या कर दिया, R को कर दिया पहले और U को कर दिया बाद में, बस इतना करना है। तो मतलब यहां पर ये साफ साफ दिख रहा है कि RA है तो यहां हो जाएगा AR हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, C तो पहले ही से कट जाएगा। और MN है तो पहले क्या हो जाएगा, N और M हो जाएगा, N और M हो जाएगा, बोलो क्लियर है। और यहां पर कह रहा है AG है तो G और A हो जाएगा, और R की बात करेंगे तो बेटा बताइएगा कौन सा हो जाएगा, बताइए। हाँ जी RA हो जाएगा, तो आंसर B हो जाएगा। सिंपल सी बात है, B के साथ ऑप्शन लॉक हो जाएगा, यानी ARNMGARA ऑप्शन नंबर B लॉक हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत जबरदस्त क्लास आप सभी के लिए है। 10 नंबर कॉन्सेप्ट में एक अलग कॉन्सेप्ट देखिए, समाचार पत्र उसी प्रकार पाठक से संबंधित है जैसे रोटी का संबंध डॉट डॉट से है। रोटी का संबंध किससे होगा, कमेंट कीजिएगा। मैं कहता हूं समाचार अगर पाठक, समाचार कौन पढ़ता है, पाठक ही पढ़ेगा। रोटी कौन खाएगा, रोटी उपभोक्ता ही खाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भैया, यहां पर उपभोग की बात हो रही है कि समाचार पत्र का, न्यूज़पेपर का उपभोग कौन कर रहा है, पाठक कर रहे हैं। इसलिए रोटी केवल आप उपभोक्ता की बात करेंगे। याद रखिएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा।
अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 11 है। चलिए 11 नंबर का कॉन्सेप्ट एक अलग देख लेते हैं। छत्ता जैसे मधुमक्खी से संबंधित है, वैसे ही ऊंचा नीड़ किससे संबंधित है? ऊंचा नीड़। ऊंचा नीड़ देखिए, ऊंचा नीड़ का मतलब मैं आपको बता देता हूं। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, ठीक है ना। घोंसला होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेस्ट कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि छत्ता जैसे मधुमक्खी से संबंधित है, वैसे ही ऊंचा नीड़ जो है किससे संबंधित है? गरुड़ से संबंधित है। क्यों? क्योंकि छत्ता मधुमक्खी का है, ठीक है। तोता, चिड़िया, कबूतर, गरुड़ में से आप बस इतना बता दो कि सबसे ऊंचा घोंसला किसका होगा? अरे गरुड़, चील, गिद्ध, याद है ना? गरुड़, चील, गिद्ध ये सबसे ऊंचाई पर बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर हम 12वें कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। और 12 कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? जैसे बिहार भारत से संबंधित है, उसी प्रकार टेक्सास कहां से संबंधित होगा? जरा लॉक कीजिएगा। जैसे बिहार भारत से संबंधित है, टेक्सास दोस्तों भारत का पार्ट ही तो बिहार है। टेक्सास पार्ट की बात करेंगे, अमेरिका से जाएगा, यूएसए से जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत सुंदर। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्या हो गया है इसमें? 14। हाँ ठीक है, 14 की बात हो गई है। और 14 में देखिएगा 15 नंबर फैक्ट पर आइएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। विषम शब्द को बताना है, लॉक करना है, जवाब देना है। बताइए विषम शब्द की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप ये कहोगे कि विषम शब्द में ए बी बाई जेड, डी ई वी डब्ल्यू, एफ जी टी यू और ए बी एस के बहुत आसान है। देखो कितना आसान है, नोट कीजिएगा। ए बी का आप देख रहे हो आगे के अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर। इसी तरीके से डी ई में आप बी डब्ल्यू देख रहे हो, है ना। ए बी में आप देखिए इस तरीके से आप कह सकते हो कि ए जेड और बी वाई। इसी तरीके से डी डब्ल्यू और बी वीई, इसी तरीके से एफ यू और जी टी। इसी तरीके से आप ए के साथ जेड होना चाहिए था, नहीं है तो यही हो जाएगा। और बी के साथ यस बी, भाई गलत है। सिंपल सी बात है, यही विषम होगा। बाद बाकी सभी की पेयरिंग बन रही है। हम अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे और फैक्ट नंबर है दोस्तों 16 नंबर फैक्ट यह है कि जल अगर ग्लास से संबंधित है तो समाचार किससे संबंधित होगा? दिमाग लगाइएगा। तो जल दोस्तों अगर ग्लास से संबंधित है तो समाचार हो जाएगा किससे? बताइए। समाचार हो जाएगा आंसर नंबर डी, पत्र से संबंधित हो जाएगा। देखिए समाचार क्या हो जाएगा? पत्र से संबंधित हो जाएगा। जल ग्लास में समाचार पत्र की बात करेगा, संदेश लिफाफा की बात नहीं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, बहुत से बच्चे संदेश की बात करने लगे। नहीं दोस्तों, लिफाफा भी नहीं, डाक भी नहीं, समाचार को हम पत्र से रिलेट करेंगे। बहुत सुंदर सा प्रश्न था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। एन अगर जापान से संबंधित है तो रूबल कहां से होगा? भैया जब हम बात करते हैं, क्या हम बांग्लादेश की तो टका, भारत की तो भारतीय रुपया, पाकिस्तान की तो पाकिस्तान रुपया, पाकिस्तानी रुपया, हम अमेरिका की तो डॉलर करते हैं। इसी तरीके से हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में हम क्यात की बात करते हैं। एन में जापान, यानी जापान में हमारा एन चलता है करेंसी। और रूबल कहां चलेगा? रूबल दोस्तों रूस में चलेगा। आंसर हमारा डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18। चैप्टर का नाम दोस्तों यहां पर है मिलान वाला। नाटक अगर मंच से संबंधित है तो टेनिस किससे संबंधित है? बताइए। अब दोस्तों इसके बाद जो है क्या, इसके बाद एक अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। नाटक मंच से तो टेनिस किससे होगा? बताइए। नाटक मंच से तो टेनिस हो जाएगा, कोर्ट में खेला जाता है। आंसर दोस्तों 18 नंबर का सी हो जाएगा। 30 में देखो अपने आप को परखो कि कितना आप स्कोर कर रहे हो। क्या 20 हो रहा है? 19 नंबर। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। यानी 3 तो एक समान है, लेकिन एक आपका एक समान नहीं है। उस विकल्प का चयन करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि उस विकल्प का नाम क्या हो जाएगा। उस विकल्प का नाम हो जाएगा विमान हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। फैक्ट नंबर है दोस्तों 20। और 20 कह रहा है दोस्तों बी बराबर 44, FAT बराबर 54। तो आप LAT को क्या लिखेंगे? LATE को क्या लिखेंगे? कैसे आप कोडिट करेंगे, यानी किस तरीके से आप कोबद्ध करेंगे, किस तरीके से आप कोडिंग यहां पर मैच कराएंगे? आपसे कह रहा बी बराबर V कितना होता है? V होता है मेरे हिसाब से 22। और 22 की बात अगर की जाए तो V बराबर 22, और 22 इंटू 2 अगर मैं कर दूं 44, तो कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है? नहीं हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब समस्या यहां पर आ जा रही है। क्या आ रही है? समझिएगा, यहां पर एक समस्या आ जा रही है। क्या आ रही है? अगर हम देखें दोस्तों यहां पर कि भैया F बराबर कितना होता है? F बराबर कितना होता है? बताओ। F बराबर होता है 6, A बराबर होता है क्या?
एक होता है और t बराबर होता है 20। इसी तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 21 और 21 6 कितने होते हैं, 27। 27 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 54। अब आपको LATE ध्यान दीजिएगा, LATE की बात अगर की जाए तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, मतलब 2 गुना करना है। L बराबर कितना होता है, तो L बराबर होता है 12, L बराबर 12 और A बराबर होता है आपका 1 और T बराबर होता है 20 और E बराबर कितना होता है, E5 होता है क्या, बताइए, ABCDE, सिंपल सी बात, आप ऐसे भी करोगे तब भी हो जाएगा। तो 12 1 13, 13 और 20 कितने हो गए, 13 और 20 कितने होते हैं, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 13 और 20 कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 23 और 33, 33 और 5 कितने होते हैं, 38। ठीक है, हो गए। और इसमें अगर हम 2 का कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 3 6, एकदम से बिल्कुल बच्चों की तरह खेला है, बच्चों की तरह खेला है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। बहुत ही बच्चों की तरह खेला। अगला पॉइंट है 21। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 5, 8, 20, 34, 76, 142। लास्ट के 10 प्रश्न ध्यान दीजिए, 10 कॉन्सेप्ट, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए दोस्तों यहां पर कि अगर आप यहां देख रहे हो 5 दूनी 10, 2 माइनस करेंगे, देखिए अगर हम 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 माइनस 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से आप 8 में क्या करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब आपको कर देना है क्या, 4 आपको जोड़ देना है तो हो जाएगा 20। इसी तरीके से आपको 20 इंटू 2 करना है तो 20 इंटू 2 करेंगे, 20 दूनी 40, अब आपको -6 कर देना है, 2 घटा 4 जुड़ा 6 हो गया, ठीक है ना, 6 घटा, ये क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप आगे आगे करते जाओगे तो 142 की जब बात हो जाएगी दोस्तों, तो उसमें 142 में आप गुणे 2 करोगे और 2 करने के बाद आपको 12 करना पड़ेगा, 12 करने के बाद आपको यहां पर क्या 296 मिल जाने वाला है, ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 20 नंबर कॉन्सेप्ट में 22 आप देख रहे हो। बाघ अगर मांद से संबंधित है, बताइए, फटाफट बताइएगा। चलिए, बाघ अगर मांद से संबंधित है तो हमें यहां पर चूहा जो है बिल से संबंधित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले फैक्ट पर चलेंगे। 21 नंबर एक फैक्ट है जबरदस्त, ताल ठोक कर, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर है और सीरीज यहां से शुरू हो रही, 2 4 6 8 10, 2 4, अरे बहुत आसान है, 2 के बाद 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, आगे 12 आ जाएगा, फिर आगे 14 आ जाएगा, तो मतलब खाली स्थान में 12 और 14 भरे जाएंगे तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्यू एम और एन की माता है। रिलेशन से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यू जो है एम और एन की माता है, एन का विवाह ओ से हुआ है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए अगर मैं बात करता हूं एम जो है एन की माता है, यानी क्यू जो है एम एन की माता है, तो क्यू जो है माता हो गई किसकी, एम और एन की। एन का विवाह ओ से हो गया है, जो एन का विवाह हो गया है वो ओ से हो चुका है, तो बताइए क्यू ओ से किससे संबंधित है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 7 से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट है 25 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में तार्किक शब्द जो है आपको, तार्किक, आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके के हैं, ये 4 ऑप्शन आपके अब दिख रहे हैं, ये वाले 4 ऑप्शन आपको करने हैं, ना कि ये वाले ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में आपको तार्किक क्रम में, सार्थक क्रम में आपको लगाना है, कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर सही लग रहा है, बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। अगर देखा जाए दोस्तों इस पॉइंट पर तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सबसे छोटा ले लो या बड़ा ले लो। तो सबसे छोटा अगर लेना चाहोगे, बड़ा लेना चाहोगे तो हाथी तो ऑप्शन में है ही नहीं, 2 से स्टार्ट, हाँ छोटे से जरूर है, मक्खी से स्टार्ट कीजिए 4, मक्खी से बड़ा क्या हो सकता है, चूहा हो सकता है, तो 4 के बाद 3 आएगा। चूहा से बड़ा क्या हो सकता है, बताइए, बंदर हो सकता है, 1 आएगा। बंदर से बड़ा क्या हो सकता है, शेर हो सकता है, 5 हो जाएगा। और सबसे बड़ा हाथी। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 की बात करेंगे, 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था, कितना जबरदस्त धांसू क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 26 नंबर। 26 नंबर में देखिएगा कि कौन सा ऐसा है इसमें अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर ये PROBERVIAL दिया है, इससे कौन सा ऑप्शन नहीं बना सकते हो। ब्रावो बना सकते हो क्या, BRABO बना सकते हो। अगर हम लेबर की बात करें, LABOR,
PROBER बना सकते हो, PROBE बना सकते हो, यहाँ पर BALUE, यू नहीं आ रहा है कहीं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैल्यू नहीं बन सकता है, बाद बाकी सब बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 27 नंबर। गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है। राम से छोटा, राम से छोटा, अरे वही क्वेश्चन अभी हमने जो चीकू से किया था। तो सबसे बड़ा कौन है, तो बताइएगा दोस्तों। राम से छोटा, राम से छोटा मतलब बड़ा कौन है, तो बड़ा यहां पर राम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहां से इसी तरीके का। रमेश अजय से लंबा है, अजय सुरेश से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। रमेश जो है, देखिएगा, रमेश अजय से लंबा है। रमेश जो है अजय को नीचे कर दें, और अजय सुरेश से लंबा है। अजय जो है सुरेश से लंबा है, सुरेश यहां आ जाएगा। सबसे लंबा कौन है, अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कौन है, तो रमेश ही तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला फैक्ट स्क्रीन पर ये रहा। 29 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में आपको विषम शब्द चुनना है, बताइए। गज, मील, लीटर, ये दोस्तों ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेंटीमीटर, लीटर, मील, गज, आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लीटर हो जाएगा। बाद बाकी ये पैमाने हैं, ये आपका लिक्विड फॉर्म का पैमाना है। और आज का अंतिम प्रश्न फटाफट बताएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विषम चुनिएगा। पृथ्वी, ग्रहिका, उपग्रह, चंद्रमा। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको इस तरीके से एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। और याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैराथन भी करा देने वाले हैं। विषम शब्द आपको चुनना है तो ग्रहिका हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा भाई अभी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करेगा GURUJI एक स्पेस WORLD। और आप सभी से बस बहुत उम्मीद है कि एक सिलेक्शन घर में आना चाहिए, एक ज्योति जलनी चाहिए, एक अलग जलनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।